जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी खून की नसें फैली रहती हैं और हमारा जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा रहता है कि उनको छींक आने लगती हैं, उनको साँस में दिक्कत आने लगता है। अपनी बॉडी के हिसाब से उसी तरह के कपड़े पहनने हैं। वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये अधिक समय तक परसिस्ट करते हैं। परसिस्ट करने के बाद ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मौसम ठंडा होता है, खून की नसें थोड़ी-सी सिकुड़ती हैं तो उससे बीपी बढ़ता है। हमें टैकल करना चाहिए, अदरवाइज़ वो कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं पेशेंट। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से मौसम बदला है, उसके बाद से अस्पतालों में लगातार भीड़ बढ़ने लगी है। लोगों को तमाम समस्याएं हो रही हैं। ऐसे में मौसम बदलने से क्या-क्या समस्याएं होती हैं और किस तरह से उनका इलाज किया जा सकता है? ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे जब मौसम बदलाव होता है, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए आज से 4-5 दिन पहले काफ़ी लू चल रही थी और अचानक मौसम बदल गया है, ठंडा मौसम हो गया है। तो ऐसे में किन-किन बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? ऐसे में जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनका ज़्यादा खतरा बढ़ता है। उसका कारण ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी खून की नसें फैली रहती हैं और हमारा जो सर्कुलेशन है वो ज़्यादा रहता है। ये जैसे ही ठंड शुरू होती है तो इसमें इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, खून की नसें कम खून पहुंचाती हैं ऑर्गन्स को। तो ऐसे में जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको हार्ट की समस्या का डर रहता है। जो ब्रेन अटैक की समस्याएं हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और हमारे ईएनटी में एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम वैसोमोटर राइनाइटिस बोलते हैं। वो अधिकतर हमें यहाँ ओपीडी में पेशेंट मिलते हैं कि उनको छींक आने लगती हैं, उनको साँस में दिक्कत आने लगता है, उनको अपने गले में खराश महसूस होने लगती है, फेवरिश लगने लगता है। तो ये सब चीज़ें जैसे ही मौसम चेंज होता है उस वक़्त हावी हो जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे सडन मौसम चेंज होता है तो इमीडिएटली हमें अपनी बॉडी के हिसाब से उसी तरह के कपड़े पहनने हैं, उसी तरह का खाना-पीना है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम हल्के हल्के कॉटन के कपड़े पहने। जैसे ठंड शुरू होती है तो हम फुल स्लीव्स के कपड़े ले लें और एकदम ठंड से बचें। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें अपने शरीर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये चीज़ जानना चाहेंगे अगर समय रहते इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये बीमारियाँ कितनी खतरनाक हो सकती है? अगर समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ये अधिक समय तक परसिस्ट करते हैं। परसिस्ट करने के बाद ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सपोज़ अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है तो उसको इन्फेक्शन अगर फेफड़े तक पहुँचेगा तो उसको न्यूमोनाइटिस हो जाएगा। और अगर वो कोई किसी को एकदम हार्मोनल चेंजेज हुआ है या उसका ये है कि शुगर लेवल बढ़े हैं तो उससे हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सेम बीपी का रहता है कि जैसे ये मौसम ठंडा होता है, खून की नसें थोड़ी-सी सिकुड़ती हैं तो उससे बीपी बढ़ता है। तो उससे भी ये सेम समस्या हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक वाली बढ़ जाती है। और कुछ ऐसा भी होता है कि सर में दर्द लेके कुछ इस तरह की शिकायत लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उन उन सबको इमीडिएटली किसी फिजिशियन से मिलके हमें टैकल करना चाहिए, अदरवाइज़ वो कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं पेशेंट्स। तो बिल्कुल देखिए जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया अब आपको भी अपना ध्यान उसी तरह से रखना है और अगर आपके दिमाग में कोई इसी तरह का सवाल है या डॉक्टर से जुड़ी कोई आप राय लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हम आप उसका जवाब अगली वीडियो में देंगे। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, डीएनपी इंडिया।